तुम? चेहरा दिखाओ अपना। मम्मा आप? मम्मा आप वो मैजिशियन थी? हाँ, वो दरअसल मुझे एक खबर मिली थी कि यहाँ कुछ गुंडे आने वाले हैं। उन्हें रोकने के लिए मुझे जादूगर बन के आना पड़ा। शाना, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं बेटा कि तुम प्रेग्नेंट हो? बेटा नहीं, जब तुम्हें अपनी माँ की सबसे ज्यादा जरूरत थी तब तुमने अपनी माँ से इतनी बड़ी बात क्यों छिपाई बेटा? क्या बताती मम्मा, किस मुंह से बताती? मैंने अपनी लाइफ अपने हाथों बर्बाद कर दी। आरव के ख्याल से ना मुझे दुख होता है। मैंने ठान लिया था कि मैं उस आरव की हर एक याद को मिटा दूंगी, उसकी परछाई भी अपनी लाइफ में पड़ने नहीं दूंगी, हर एक निशानी मिटा दूंगी, उसकी हर एक निशानी। पर आज जब मैं गिरी ना तो मुझे मेरी नहीं इस बच्चे की फिक्र हुई। मुझे लगा कि मुझे चाहे कुछ भी हो जाए, मेरे बच्चे को कुछ नहीं होने दूंगी मैं। ऐसा क्यों मम्मा? मुझे आज से पहले कभी किसी की इतनी फिक्र नहीं हुई। आज मुझे लगा कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं मेरे बच्चे को हमेशा प्रोटेक्ट करूंगी, हमेशा। यही तो होता है एक माँ होना बेटा, जो एक माँ ही समझ सकती है। जब एक बच्चा जन्म लेता है ना तो उसके साथ एक माँ का भी जन्म होता है और उसका जीवन फिर उसके लिए समर्पित हो जाता है। वो उसे हर मुसीबत, हर बला से बचाती है। तुम मेरी बेटी हो, मैं तुम पर कोई आँच भी नहीं आने दूंगी बेटा। जैसे तुम्हें अपने बच्चे की फिक्र है ना, वैसे ही मुझे अपनी बेटी की फिक्र है ना। बेटा तुम परेशान मत हो और बिल्कुल मत डरना। मैं हर हाल में तुम्हारा ख्याल रखूंगी। इतना सब कुछ तुमने अकेले ही सह लिया बेटा, अपनी माँ के होते हुए। फिर कभी ऐसा मत करना। अपनी सारी चिंता अपनी माँ को दे दो बेटा। तुम जो भी फैसला लोगी ना, दिल से लेना। मैं हर हाल में तुम्हारा साथ दूंगी। आप मैं मौसी को लेकर आता हूँ। मौसी, गायत्री, जो भी दीदी, गायत्री बोलो।
मिस्टर जयराज, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? वो अक्षत ने मुझे बुलाया था। हाँ पापा, मैंने जयराज अंकल को बुलाया था। आप सब लोग ठीक तो हैं? पर अब तक कहाँ थे? मैंने आपको देखा नहीं। मैं आपसे मिलने आने ही वाला था, फिर गोलियों की आवाज आने लगी और सब लोग बाहर आ रहे थे। आई होप अंदर सब कुछ ठीक है। अचानक से गोलियों की आवाज आने लगी। ये जयराज बार बार मेरे मिशन पे कैसे पहुंच जाता है? कोई बात तो है, लेकिन ये सब मैं बाद में पता कर लूंगा। पहले उस डॉल का राज जानना है मुझे। आप सब रुकिए, मैं अंदर देख कर आता, कोई रह तो नहीं गया। संभल के पापा। आप ठीक है? बैठ चुपचाप, कोई अपनी जगह से नहीं लेगा। अंदर सौम्या मंगल जी से अपना पूरा बदला ना निकाल ले। कहीं सौम्या मंगल के सामने बोल ना दे कि इस पूरे मिशन में मैं भी उसके साथ था। मंगल तो सीधा मुझे अरेस्ट ही करवा देगी, फिर सब लोग मुझे छोड़ देंगे। तुम्हें मौत देने का क्या फायदा मंगल, अगर तुम्हारी मौत से मुझे कोई फायदा ना हो रहा हो। पिछले दिनों हमारे सारे मिशंस में हमें बहुत सारे नुकसान हुए। पहले मिशन में 10 करोड़, दूसरे में 20, तीसरे में 25। अगर इंटरेस्ट मिला के सब कुछ जोड़ा जाए ना तो बहुत बड़ा अमाउंट होता है। कुल मिला के 70 करोड़। तुम मेरे लिए मेरे 70 करोड़ लेकर आओगी मंगल। आई डोंट केयर हाउ यू डू इट। जाओ, मेरे 70 करोड़ लेकर आओ और बाहर बैठे सारे लोगों को बचा लो। जाओ। 70 करोड़? अपने होश को बैठी हो क्या सौम्या? 70 करोड़ कहां से लाऊंगी मैं? 70 करोड़ मांग रही हो तुम मुझसे? मैं तुम्हारी जैसे ना कोई अपराधी नहीं हूं जो जाकर कहीं डाका डालूं या बैंक लूटूं। पागल हो गई हो क्या? 70 करोड़ मिल गया ना सॉल्यूशन। बैंक। तुमने मेरे पैसों पे डाका डाला था ना मंगल। अब जाओ, किसी बैंक में डाका डालो और मेरे पैसे लेकर आओ। नकली नोट थे तुम्हारे। कीमत तो असली दी थी ना। असली नोट बनकर ही मार्केट में फैले हुए थे। और वैसे भी मुझे यहाँ खड़े होके ना तुम्हारे साथ ये फिजूल की बातें नहीं करनी। मुझे रिजल्ट्स चाहिए। गवर्नमेंट की रक्षक हो ना तुम। यहाँ से 1 किलोमीटर दूर एक गवर्नमेंट का बैंक है, वहां जाओ और किसी भी तरह मेरे 70 करोड़ लेकर आओ। और ज्यादा वक्त नहीं है तुम्हारे पास। डोंट वेस्ट टाइम। जाओ जाओ। कान खोल के सुन लो सब। तुम सबकी जिंदगी इस औरत के हाथ में है। अगर ये चाहेगी तो तुम सब बच जाओगे, और अगर ये चाहेगी तो तुम सब के सब मारे जाओगे। और जरा सी भी हेरा फेरी की ना तो तुम सबकी लाशें हवा में उड़ेंगी। इसने मुझसे वादा किया है कि ये मुझे मेरे 70 करोड़ रुपए ला कर देगी, और वो भी नगद। और अगर इसने ऐसा किया तो मैं तुम सबको आजाद कर लूंगी। लेकिन इस काम को करने के लिए इसके पास सिर्फ 60 मिनट है। 3600 सेकंड। और अगर इस 1 घंटे में ये काम नहीं हुआ तो तुम सब कल के अखबार में मरने वालों की लिस्ट में अपना नाम लिखोगे। तो अगर तुम सब जिंदा रहना चाहते हो
तो कहो इसे अभी के अभी जाए और मेरे पैसे लेकर आए। काउंटडाउन शुरू हो चुका है मंगल, जाओ। मेरे 70 करोड़ लेकर आओ, जाओ। अरे अरे एक मिनट जाने मन, अकेले थोड़ी ना जाओगी तुम, मेरा आदमी तुम्हारे साथ जाएगा टू मेक श्योर कि सब कुछ मेरे मुताबिक हो। जाओ। सौम्या प्लीज एक बार ठंडे दिमाग से मेरी बात सुन लो प्लीज। ऑफ कोर्स माय लव। अगर किसी क्रिमिनल ने आपको ऐसे गन पॉइंट पे रखा तो उसे सीधा अटैक मत करना। अगर वो होशियार होगा तो उसी वक्त मार देगा। सबसे पहले आपको उसका बैलेंस खराब करना होगा और उसके निशाने की आड़ से बाहर निकलना होगा। उसके बाद आपको उसके रिस्ट पे अटैक करना है और वो अटैक इतना फास्ट होना चाहिए कि उसे रिएक्ट करने का टाइम ही ना मिले। आपको पलक झपकते ही सब कुछ करना होगा। इट हैज टू बी वेरी क्विक एंड फास्ट। पुलिस को फोन कर देती हूँ।